Good morning, students. How are you doing? Fantastic. Okay, so today we are going to learn about how to write an article. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल राइटिंग ये हमारे एग्ज़ाम में आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स होता क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल होता क्या है? अच्छा, कभी आपने सुना होगा ना कि बहुत लोग बोलते हैं, अरे आज तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसका एक आर्टिकल निकला है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, एन आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग रिटन फॉर अ लार्ज ऑडियंस। ये लार्जर ऑडियंस के लिए, मतलब बहुत सारे, जैसे न्यूज़पेपर में जब निकलता है कोई भी आर्टिकल तो बहुत लोग पढ़ते हैं, उसके बहुत सारे ऑडियंस होते हैं। The main motive behind writing an article is that it should be published in either newspapers or magazine or journals so as to make some difference to the world. और ये बड़े बड़े मीडियम में छपता है, जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल्स में, ताकि लोग इसको पढ़ें, इसको जानें और इससे कुछ लोगों के अंदर बदलाव आए या फिर किसी चीज़ के बारे में वो अपडेट हो। It may be the topics of interest of the writer or it may be related to some current issues. ये हो सकता है कोई राइटर है, उसके इंटरेस्ट में, जैसे अगर कोई प्लेयर है तो स्पोर्ट्स के बारे में आर्टिकल निकालता है, या फिर कोई करंट इशू चलता है, जैसे न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, उसका कोई करंट इशू चलता है तो उसके बारे में आर्टिकल्स छापा जाता है ताकि लोग इसके बारे में और जान सकें। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है आर्टिकल्स लिखने का? पहला होता है हेडिंग। हेडिंग होता है, हेडिंग कैसा होना चाहिए? शुड बी शार्प, कैची एंड रिलेटेड टू द पॉइंट। जैसे एग्ज़ाम में आपके को क्वेश्चन दिया जाएगा तो आर्टिकल्स दिया जाएगा, मतलब तो उसका जो हेडिंग होता है उसको रिलेटेड टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब जो भी जिस बारे में भी बात हो रहा है, जिस बारे में क्वेश्चन में बात हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ही होना चाहिए और 4 से 5 वर्ड्स में ही होना चाहिए। बाई लाइन, तो नेम ऑफ द ऑथर, तो उसमें आपका नाम, जो भी आर्टिकल्स का हेडिंग होता है, पहले आप हेडिंग डालेंगे या फिर इसको टाइटल भी बोल सकते हैं, उसके बगल में फिर अपना नाम लिखेंगे। नाम कहाँ से मिलेगा? तो क्वेश्चन में दिया रहता है, लेफ्ट, राइट और एट द एंड। अब इसको कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप इसको राइट साइड में लिखिए। बॉडी जो होता है उसमें 4 पैराग्राफ लिख सकते हैं, 3 पैराग्राफ भी इसको लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या होता है। तो आर्टिकल्स को लिखने से पहले पहले इसमें थोड़ा सा आपको जो करंट सिचुएशन होता है उसके लिए भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा ग्रामर में थोड़ा बहुत पकड़ भी होना चाहिए। और जो भी टॉपिक्स है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कोई टॉपिक दे दिया, स्पोर्ट्स का टॉपिक दे दिया, चाइल्ड लेबर का टॉपिक दे दिया, तो इस तरह का टॉपिक में आपको पहले से थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए पहले से, तभी आप आर्टिकल्स को अच्छे से लिख पाएंगे। तो पहले पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द पैराग्राफ, कि जो भी इशू है तो उसका आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि कैसे है, क्या है। स्टार्ट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, कुछ स्ट्रॉन्ग लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अमेजिंग फैक्ट से, स्लोगन से, फिगर से और स्टेटमेंट और क्वेश्चन से। चाइल्ड लेवल का है तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं किसी अच्छे स्टेटमेंट से। ग्लोबल वार्मिंग है तो उसको भी किसी अच्छे कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक कैची रहेगा, जो भी एग्जामिनर होगा उसका, और जब वो चेक करेगा तो नंबर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 को, जैसे कॉज होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पूछेगा तो आप उसको कॉज लिखेंगे, इफेक्ट लिखेंगे और प्रेजेंट स्टेट ऑफ इवेंट क्या है, अभी उसका सिचुएशन क्या है, और बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। इसको आप एक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका कैसा है। और जो पैराग्राफ 4 होता है उसमें ड्रॉ कंक्लूजन और सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन दीजिए, उसका कंक्लूजन निकालिए कि इस इश्यू का क्या सॉल्यूशन है। और जो होता है कभी भी आप पॉजिटिव नोट पे इसको एंड करना है, कभी भी इसको नेगेटिव पे इसको एंड नहीं करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, यू आर अर्पिता और अश्विन, यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इन ए मैगजीन आर्टिकल्स। आपने एक मैगजीन आर्टिकल्स में एक फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट क्या होता है ना, ये होता है इस तरह का होता है, लाइन्स होता है, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको, आपको नज़र में आया है
क्या है, अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट cautioned द वर्ल्ड that if the urgent action is not taken to the fortify and supplement of our food with proper exercise, we will become a nation of underachievers. कह रहे हैं इसमें खाने पीने को लेकर आ रहा है कि अगर हम खाने पीने के साथ अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर होने के साथ भी हमारा मोटिवेशन लो हो जाएगा और हम अच्छे से कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे. It says we suffer from shocking vitamins and mineral deficiency of sedentary. Sedentary मतलब होता है कि जो हमेशा बैठना होता है. Sedentary life also leads to obesity. Obesity मतलब मोटापा. And disease like diabetes, heart problem, etc. तो ये बता रहा है कि हम लोग विटामिन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, मिनरल डिफिशेंसी की वजह से भी हम सफ़र करने लगेंगे. हम जो दिन भर बैठे रहते हैं उसकी वजह से हमें मोटापा हो जाएगा, डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये जो आपको नज़र में आया है, ठीक है. तो क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है. आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल यू रियलाइज, ये आर्टिकल निकला है बेसिकली एग्जाम में, सॉरी किसमें, न्यूज़पेपर में. आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल यू रियलाइज दैट अवेयरनेस हैज़ टू बी क्रिएटेड among the people on the need for health care and consequences of a sedentary life. Write an article to the editor of Daily in 100 to 50 words. कह रहे जब आपने इसको पढ़ा तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाना है किसको लेकर, हेल्थ केयर को लेकर. और उसके जो हम दिन भर जो बैठे रहते हैं, लेट के टीवी देखते हैं या बैठ के कुछ भी करते रहते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बारे में लोगों को अपडेट करना है, अवेयर करना है. तो आपको एक आर्टिकल लिखना है एडिटर में, एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर में, जो 100 से 50 वर्ड के बीच में आता हो. ये सीबीएसई में पूछा गया है क्वेश्चन. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पहले आपको मैंने क्या बताया था, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पहला इसका टाइटल होना चाहिए. क्या बताया था मैंने आपको, पहला कहाँ गया, ये हेडिंग होना चाहिए, फिर इसको आप टाइटल बोल सकते हैं. तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से ही मिलेगा. तो आप इसको हेडिंग क्या दिया यहाँ पे, हेल्थ केयर. हेल्थ केयर, इसे आप हेडिंग टाइटल इसलिए दिया जाता है कि लोग ये हेडिंग पढ़ के जान लेंगे अच्छा अब इसके बारे में बात हो रहा है. तो हेल्थ केयर जब भी कोई पढ़ेगा तो उसको लग जाएगा अच्छा हेल्थ को केयर करने के बारे में बात किया जा रहा है. क्लियर है. और यहाँ पे अपना अपना सिग्नेचर लिख दिया जैसा मैंने बताया था आपको. इसमें अर्पिता कहाँ से मिला, अर्पिता या फिर अश्विन लिख सकते हैं, कोई भी बॉय और गर्ल अपने अपने हिसाब से इसमें लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे. अगर इसमें कोई डेजिनेशन दिया है तो ब्रैकेट में आप इसको डेजिनेशन भी लिख सकते हैं. क्लियर है. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ तो समझ आएगा, टाइटल हो गया और साइन हो गया हमारा. फिर इट इज़ सैड दैट वी हैव फॉरगेटन द टाइम टेस्टेड डिक्टम हेल्थ इज़ हेल्थ. अच्छा सा स्टार्ट किया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ को जो अच्छा सा वो लाइन है इसको हम भूल गए हैं. रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑन हेल्थ शोज दैट द मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी. ये जो लाइन है, एक चीज़ और है कि कुछ कुछ लाइन्स आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, उसको आप सीधे उठा कर उसको पुट कर देंगे अपने लैंग्वेज में. तो ये जो लाइन है, मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, इसको इसने क्वेश्चन से उठाया, इसको पुट कर दिया. विद लेस एनर्जी एंड एजिलिटी वी हैव देयरफॉर बिकम अंडर अचीवर्स. ये भी क्वेश्चन से उठाया. Because of sedentary life, you are also suffering from a number of lifestyle diseases such as hypertension, diabetes, obesity, heart elements. एलिमेंट मतलब बीमारी होता है. क्लियर है. तो ये सब इंट्रोडक्शन दे रहा है कि बैठने की वजह से हम कितनी प्रॉब्लम हो रहा है, विटामिन डिफिशिएंसी हो रहा है, मिनरल डिफिशिएंसी हो रहा है, और हम लोग अंडर अचीवर हैं, हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं. तो ये बेसिकली अपने तरीके से एक इंट्रोडक्शन होगा. इसको आप अपने लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन ये है कि पहला लाइन जो है, दूसरा लाइन कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, किसी वजह से स्टार्ट करें जो थोड़ा कैची हो. अब इसमें बॉडी आएगा, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. देन कुछ भी इन द सेंस कि मतलब उससे रिलेटेड ही होना चाहिए. बेसिकली ये वही डिपेंड करता है कि आपका जो नॉलेज है इस मैटर को लेकर कितना है, आपका जो जनरल नॉलेज है इस टॉपिक को लेकर वो कितना है, ये डिपेंड करता है. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. हो सकता है किसी बच्चे को हेल्थ में ज़्यादा नॉलेज हो, किसी को कम हो, तो अपने हिसाब से लिखेगा. तो लिखा है द नीड ऑफ द आर इज टू रियलाइज दैट बैड consequences ऑफ sedentary लाइफ एंड द डेंजर ऑफ ईटिंग फास्ट फूड एंड स्टार्ट टेकिंग न्यूट्रिशन बैलेंस फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू बी एज एक्टिव एज वी कैन. तो बता रहा है कि हमें ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, हमें sedentary ज़्यादा दिन में बैठा नहीं रहना चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें बैलेंस फूड लेना चाहिए. वी शुड टेक पार्ट इन गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए. डेली वॉक विल हेल्प अस बिकम फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट. It will help us avoid catching many diseases. Secondly, we should avoid fast food and junk food like burgers, pizza and other cheese fries. तो जो भी आपको नॉलेज है कि हमको बर्गर नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, हमें
एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट वॉक करना चाहिए, मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको नॉलेज है आप अपने हिसाब से उसको लिखते जाइए। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। वी शुड नेवर परफेक्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स टू मिल्क और prefer, sorry. Thirdly, we should avoid all unnecessary worries and tension. We should develop a healthy attitude towards life. तो ये बता रहा है बेसिकली कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड है। और फाइनली जो होता है आप इसको कंक्लूजन के रूप में इसको लिख सकते हैं। इफ़ यू ऑनेस्टली टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी विल बी prosperous in the real sense of the term. We will be adding more years to our life, making our country rich and progressive in the process. ठीक है, तो आप उसको कंक्लूजन दे सकते हैं या फिर उसको आइडिया दे सकते हैं कैसे इसको करना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस टॉपिक पे आपको कितना नॉलेज है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आपको जब 10, 20, 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आर्टिकल्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्लियर है बेटा? 10 मार्क का आता है, अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। और इसमें जो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अगर आपने केवल टाइटल लिख दिया और नेम लिख दिया आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आपने केवल इंट्रोडक्शन लिख दिया तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। ग्रामर्स पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं, बॉडी पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके के स्टेप वाइज मार्किंग है, तो आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा आदमी को थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम एट द एंड, कि आप इसको एग्ज़ाम के लास्ट में कीजिए ताकि आपके पास समय बचा रहेगा, तो इसको आप सोच के लिख देंगे। ओके बेटा, तो इसको पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए और मैं क्वेश्चन आपको भेजता हूँ, उसको आप लोग ट्राई कीजिए। ऑलराइट बेटा? ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।